बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रकारात्मक समूह के बारे में बताएंगे। अगर कार्बनिक यौगिक के अंत में ये OH, CHO, CO, COOH, Br, I, F इस प्रकार का अगर कोई चीज जुटा हुआ है तो उसका उच्चारण, उसका पहले उसका अनुसूत्र कैसे लिखेंगे, अनुसूत्र लिखा हुआ है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये अधिक मात्रा में पूछता है और 5 नंबर का रहता है, इसलिए आप उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये अल्कोहल का हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और हेलोजन ग्रुप का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में देखें। एल्कोहल समूह से अगर जुड़ा हुआ है, OH लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग उसका नामकरण करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र जो होगा वह होगा CnH2n+1OH। ये OH लगा हुआ है, ये अल्कोहल समूह का सदस्य हो गया। अब इसमें N कहाँ से होगा, N बराबर 1, 2, 3, 4, 16 इस प्रकार से अगर लगा हुआ है तो ये कार्बन की संख्या का N रखेंगे और उसके बाद तो फिर उसका नामकरण हम लोग करेंगे। अगर N के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या होता है, CH, ये होगा 3OH। इसका नाम का, इसमें कार्बन की संख्या 1 है इसलिए ये हो गया मेथ जोड़। अब इसके बाद OH लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एनॉल और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथनॉल। इसका नाम क्या हो गया, यूपिक नाम हो गया मेथनॉल। इसके बाद अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2H, 2 दूना 4 आए 5 OH, C2H5। अब C2 है तो इसलिए हो गया एथ और फिर वही एनॉल जोड़ेंगे, एनॉल, ये हो जाएगा एथनॉल। इसके बाद अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होता है, 4 गुना 8 9 OH, तो 4 हो जाते ये ब्यूट हो गया, ब्यूट एनॉल, और इसका उच्चारण हो जाएगा ब्यूटनॉल। ये इसका अनुसूत्र हो गया, ये उसका नामकरण हो गया। तो ब्यूटनॉल, अगर ब्यूटनॉल कह रहा है लिखने के लिए तो ये सूत्र याद होना चाहिए। ब्यूट के जगह पर यहाँ पे 4 रखेंगे और फिर इस सूत्र से उसको बना लेंगे तो ये उसका अनुसूत्र हो गया। अब संरचना सूत्र लिखना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ C दे देंगे, ये H, और इस प्रकार से हम पूरा कर देंगे तो ये आपका मेथनॉल का संरचना सूत्र पूरा हो गया। यहाँ H डाल दे, यहाँ भी H डाल दे, यहाँ भी। इसका अगर लिखना है, एथनॉल का लिखना है तो C कितना है, 2 है तो यहाँ 2 दे दें। इस प्रकार से 2 दे देंगे और फिर यहाँ OH जोड़ दें तो ये हो गया एथनॉल। ब्यूटनॉल का लिखना है तो ये होगा 1, 2, 3, 4, ये H पूरा कर दे इसको तो ये हो गया ब्यूटनॉल का, ये ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से आप सभी का लिख सकते हैं, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, डेकेनॉल, जो भी लिखना है आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं। सिर्फ उस जगह कार्बन परमाणु की संख्या की जगह पर आप जितना लिखना चाह रहे हैं, 2, 3 जो भी लिखना चाह रहे हैं, मेथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आप आराम से लिख सकते हैं। और संरचना सूत्र में इसी प्रकार का हम लोग संरचना सूत्र लिख देंगे। अब उसके आगे अगर CHO अगर जुड़ा हुआ हो, CHO कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO जुड़ा हुआ हो तो उसका
वैसे ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। वो एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके अंत में CHO लगा हुआ होगा इसका। और फिर जो भी हमारे पास अणुसूत्र आएगा उसमें उसका जो इस प्रकार से अंत में इसको जोड़ेंगे, कार्बन की संख्या को लिखकर अंत में उसको जोड़ देंगे, और इसका नाम जो होगा उसमें नॉल शब्द जोड़ा गया था, और इसमें नैल, ये नैल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या को गिन लेंगे, उसका जो नाम जितना भी नंबर होगा उसके अनुसार अंत में फिर नैल जोड़ देंगे इसको देखकर, CHO को देखकर। तो इसमें उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 CHO। क्योंकि यहाँ C पहले से है, एक C पहले से है, इसलिए इसमें n का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो अगर 0 रखते तो ये C खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, सिर्फ H बचेगा और CHO। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए ये हो गया मेथ। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, एनैल, ये हो गया मेथनैल, इसका नाम क्या हो गया, मेथनैल। इसके बाद अगर 1 रखते हैं तो CH3CHO, ये 1 और 2, कार्बन की संख्या कितना हो गया यहाँ पे बच्चों, 2 हो गया। तो ये हो गया एथ जोड़ एनैल, ये हो जाएगा एथनैल। और अगर हम ब्यूटेनैल लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ ब्यूट का स्टार्टिंग कितना से होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि एक यहाँ है मेरे पास, तो 3 1 4 होगा, उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। तो C4 और यहाँ पे C3 कर दें, C3, और यहाँ पे रखेंगे 3 × 6 = 7 CHO। तो 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया कार्बन, इसलिए इसका नाम ब्यूट हो गया। ये तो हम लोग पकड़ लिए बात को, ये ब्यूट, और फिर इसके अंत में CHO लगा हुआ है, तो एनैल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनैल, ये हो गया ब्यूटेनैल। अगर हम लोगों को कहता है कि पेंटनैल लिखें, पेंटनैल का अणुसूत्र लिखें, तो पेंट है तो एक सी तो यहाँ है पहले से, इसलिए इसका स्टार्ट, इसमें n की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखना पड़ेगा, और तो फिर ये हो जाएगा 4 × 8 = 9 CHO, तो 4 1 5, ये हो गया पेंटनैल, ये पेंटेनैल हो गया। अब ये तो नाम हो गया और इसका अणुसूत्र हो गया। अगर अणुसूत्र दिया हुआ है तो उसका संरचना तो सूत्र हम कैसे लिखेंगे, इसको देखें। संरचना मेथनैल का लिखना है तो C हो गया, और इसके अंत में क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु, उस पर इस प्रकार को बंधन आपको देना पड़ेगा, ये दे देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। आप गौर से देख ले इसको। एथनैल का लिखना है तो 2 कार्बन परमाणु है, 1 2, और इस पे तो हमारा इसमें ये आपका पूरा हो चुका है, तो इधर आपका कितना बच गया, 3। यहाँ देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग पूरा कर देंगे, तो ये हो गया एथनैल। इसके बाद किसका हम लोग बता दें, ये ब्यूटेनैल का देखें तो ये 3 और 4 है, इसलिए ब्यूटेनैल हो गया। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे ये तो आपको जोड़ ही देना पड़ेगा इस प्रकार से। तो 3 2 5 6 7, ये देखिए इसका पूरा हो गया। तो ब्यूटेनैल इसी प्रकार से हम पेंटेनैल का भी जोड़ सकते हैं। पेंटेनैल का संरचना सूत्र लिखेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5, 4 यहाँ 1 यहाँ, तो इस पे हम लोग इस प्रकार से दे दें, और बाद बाकी को 4 4 बंधनों से हम लोग पूरा कर दें। ये कार्बन की 4 परमाणु बंधन पूरा हो गया, और अष्टक भी अपना पूरा कर लेगा।
इस प्रकार से यह पेंटेनॉल का ये बच्चों सूत्र हो गया। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप से भी हम लोग समझ लिए। इसके बाद अब कीटोन आता है, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसको भी देख ले। तो जिस कार्बन परमाणु के अंत में अगर CO लगा हुआ हो वह उसको हम लोग कीटोन समूह का सदस्य समझेंगे। वो है CO, कीटोन। कीटोन ये इसके अंत में CO लगा हुआ होगा और इसका इस प्रकार से रहेगा। इसका सूत्र थोड़ा अलग है, थोड़ा उससे विलग हो जाएगा। जैसे इसका सूत्र होगा CnH2n+1 CO CnH2n+1। और इसमें अगर हम एक इधर देते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगा, तो इसलिए ये प्रोप से ही शुरू होगा। अब ये CO लगा हुआ है तो इसके अंत में हम लोग नोन जोड़ देंगे। शब्द में क्या जोड़ेंगे? नोन। तो अगर हम अब यहाँ देखिए, एक कार्बन परमाणु की संख्या अगर n को इस सूत्र में, ये जो सूत्र हमारे पास है इसमें अगर n को 2 रखेंगे तो एक n को इस तरफ डालना पड़ेगा और एक n को इस तरफ डालना पड़ेगा। अगर ये n बराबर 2, अगर n बराबर 3 है तो हम लोग क्या करें कि 3 है तो एक इधर दे दे, 3 है तो एक इधर और एक इधर। 3 है ना, तो एक तो 4 यहाँ पूरा हो गया, तो एक इधर देंगे, 2 इधर देंगे। मतलब एक बाएं तरफ और 2 दाहिने तरफ n की जगह पर। अगर 4 रखना है, n बराबर 4 होगा तो 4 रखना है तो एक इधर, 2 इधर, तो 2 कर दे, 2 n को हम लोग n डालना है तो 2 इधर दे दे, 2 इधर दे दे। और ये अगर n बराबर 5 देना है तो एक इधर दे देंगे और 4 इधर दे देंगे। विषम संख्या होगा। अब ऐसे समझे आप कि n बराबर सम संख्या है तो उसको एक को इस बराबर इधर और इधर दोनों तरफ बांट देंगे। विषम संख्या होगा तो एक को इस तरफ रखेंगे और 2 को उस तरफ कर देंगे। अब 4 है, सम है तो 2 में बांट दिए, और यहाँ 5 विषम है तो एक इधर 4 उधर कर देंगे। तो और इसलिए इसमें चूंकि 3 एक अगर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, तो क्या होता है सो देखिए CH3COCH3। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोप। और ये नोन शब्द जोड़ना है तो ए नोन अगर हम जोड़ते हैं तो इसका हो जाएगा उच्चारण प्रोपेनोन। ये हो गया प्रोपेनोन। इसके बाद अगर हम ये 3 n की जगह पर 3 है तो 3 है विषम संख्या, तो एक बाएं तरफ रखेंगे, 2 उस तरफ रखेंगे दाहिनी तरफ। इस सूत्र में, इसी सूत्र में CH3COC 2 रखेंगे, सॉरी C2 तो 2 दूना 4 1 5 C5 ये हो गया। तो 2 1 3 1 4 ये हो गया ब्यूट जोड़ ए नोन, ये हो गया ब्यूटेनोन। इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। अब संरचना से लिखना बताते हैं। फिर अगर हम 4 रखना चाह रहे हैं तो 2 को इस तरफ रखेंगे दाएं, 2 को बाएं। C2H9 CO C2H9 कितना 2 है ना, तो 2 दूना 4 1 5 5 होगा C2H5। तो ये हो गया 2 2 4 1 5, तो ये हो गया पेंट जोड़ ए नोन, पेंटेनोन। अगर हम 5 रखना चाह रहे हैं तो 1 इधर और 4 इधर, तो
CH3CO C4 तो यहाँ पे C4 4 1 5 तो C4 और H कितना हो जाएगा 4 गुना 8 1 9 यहाँ C4H9। अब इसका नाम 4 1 5 1 6 हो गया तो ये हो गया हेक्स जोड़ एनोन, ये होगा हेक्सेनोन। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा देखिए। इसमें ये जो लिखा हुआ है हम लोग पहले यहाँ दे दे सी और फिर यहाँ पे सी, यहाँ H, यहाँ पे इस प्रकार से पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन का। अब ब्यूटेनोन का लिखना है तो 4 दे दे 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे VH पूरा कर दे, यहाँ पे एक CO शुरू में दे देंगे देखिए यहाँ पे, और फिर इस प्रकार से इसमें हम लोग बंधन को पूरा कर देंगे। ये आपका पूरा हो गया। अब हेक्सेनोन का लिखना है, हेक्सेनोन का लिखना है संरचना सूत्र तो C कितना है C 1 2 और यहाँ पे 4 है 1 2 3 4 5 6। तीन 2 5 6 7 8 9 10 11 12 9 3 12। यह आपका हेक्सेनोन का संरचना सूत्र हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम लोगों को किस प्रकार से लिखना है बस। अब एक और हम आपको अभी बताएंगे, वह है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होगा उसके अंत में COOH लगा हुआ होगा तो वह उस सदस्य को हम लोग कार्बनिक यौगिक को कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य समझेंगे। उसका यौगिक नाम क्या होगा वह अभी हम बता रहे हैं, जिसके अंत में क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंत में लगा हुआ COOH और इसका सूत्र इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अंत में आपको इसी को जोड़ देना है, यहाँ पे O होगा इसको हम लोग जोड़ देंगे, अंत में यही जोड़ देना है। और इसमें N कहाँ से शुरू, पहले इसका सूत्र लिख लें CnH2n+1 COOH। चूंकि एक C यहाँ आ चुका है इसलिए N इसका स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से होगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब अगर C0 देंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा HCOOH, यहाँ एक है ये हो गया मेथ। अब इस जब COOH लगा हुआ हो तो उसका उच्चारण कार्बन की संख्या को लिखकर और उसके अंत में जोड़ेंगे नाइक अम्ल, ये उसके अंत में हम लोग जोड़ देंगे तो ये मेथ एनाइक अम्ल और ये हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल। इसके बाद एक डालते हैं तो क्या होगा CH3COOH। अब यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो गया इसलिए हो गया एथनाइक अम्ल। अगर 3 डालते हैं यहाँ पे तो C3
7H, 3 दूना 6, 1 7, COOH। तो ये कितना हो गया, 3 1 4, ये हो गया ब्यूटेनाइक अम्ल। तो इस प्रकार से इसका हम लोग नामकरण कर लेंगे। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग मेथेनाइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखें। इसका हम लोग लिख देंगे, तो ये C हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे OH और फिर इधर भी H जोड़ देंगे। तो यह हमारा हो गया मेथेनाइक अम्ल का संरचना सूत्र हो गया। इसके बाद क्या है, एथनाइक अम्ल। इसमें 2 कार्बन है, तो यहाँ दे देंगे 2 दे देंगे, यहाँ ये अंत में इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे और फिर इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को पूरा कर देंगे। इसके बाद ब्यूटेनाइक अम्ल, ब्यूटेनाइक कितना है, 3 1 4 है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे ये अंत में जो समूह का, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 3 2 5 6 7 8, 7 1 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनाइक अम्ल का सूत्र हो गया। ये हो गया ब्यूटेनाइक अम्ल। इस प्रकार से हम लोग अभी जो सीखे हैं वह किसका, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्या नाम लिखना, संरचना सूत्र, अनुसूत्र लिखना और फिर उसका संरचना सूत्र लिखना। कल हेलोजन ग्रुप के बारे में बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप इसी प्रकार का चैनल वीडियो आपको हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा।